आउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सूरतुल बकरा की आयत 49 से 61 पर बात करने जा रहे हैं। इन आयत में एक बहुत ही गहरा इंसानी तज़ाद बयान हुआ है। हम अक्सर ये सोचते हैं कि ज़िंदगी की सबसे बड़ी मुश्किल अगर हल हो जाए तो बस सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन क्या वाकई ऐसा होता है? आज हमारे ज़राए इसी सवाल को उठाते हैं। वो एक ऐसी कौम की कहानी सुनाते हैं जिसे फ़िरौन की ग़ुलामी से मौजज़ाना तौर पर बचाया गया, लेकिन आज़ादी मिलते ही वो शिकायतों में पड़ गईं। एक ज़रिया इस नुक्ते को यूं बयान करता है कि निजात खुद ब खुद दिल को शिफा नहीं देती, ये सिर्फ उस बीमारी को बेनकाब करती है जिसे ग़ुलामी का निज़ाम ज़ब्त छुपाए रखता था। चलें ज़रा इसको समझने की कोशिश करते हैं। इन आयात में वाक़यात का एक सिलसिला है। फ़िरौन से निजात, फिर बिछड़े की पूजा, फिर मनो सलवा और उस पर भी शिकायत। हर नेमत के बाद एक नया मसला। जब हम उसकी ज़ाहिरी तशरीह को देखते हैं तो हमें क्या नज़र आता है? देखें, ये एक बेहतरीन नुक्ता है। जो क्लासिकी मुफस्सिरीन है ना, वो इसी ज़ाहिरी पैटर्न पर बहुत जोर देते हैं। मिसाल के तौर पर इमाम तबरी की तफसीर हमें बताती है कि फ़िरौन से आज़ादी ने बैरूनी जुल्म तो ख़त्म कर दिया, लेकिन अंदर की ग़ुलामी ख़त्म नहीं की। जी बिल्कुल, जिस्म आज़ाद हो गए थे, लेकिन रूहें वो अभी तक ग़ुलाम थी। ये तो बहुत गहरी बात है। यानी बाहर की जंजीरें टूट गईं, लेकिन अंदर की जंजीरें वैसी की वैसी रहीं। इसका फौरी असर क्या हुआ फिर? फौरी असर बिछड़े की पूजा की सूरत में ज़ाहिर हुआ, और इब्ने कसीर इसकी वजाहत करते हुए कहते हैं कि बिछड़ा सिर्फ जहालत की वजह से नहीं पूजा गया था, ये दरअसल काबू पाने की एक पुरानी ख्वाहिश थी। मतलब एक ऐसा खुदा जिसे वो देख सकते थे, छू सकते थे। अच्छा, जिसे वो कंट्रोल कर सकते थे? बिल्कुल, वो खुदा जिसने अभी अभी समंदर को फाड़ा था, वो उनके काबू से बाहर था। तो गोए वो एक जाने पहचाने काबिले इंतजाम माबूद की तरफ भागे, बजाय इस अजीम ज़ात पर भरोसा करने के जिसने उन्हें बचाया था। जी। और इमाम राज़ी इसमें एक और पहलू शामिल करते हैं। वो कहते हैं कि अखलाकी तरबियत के बगैर जब मौजज़े नज़र आते हैं तो नफसानी ख्वाहिशात और बढ़ जाती हैं। जब बगैर मेहनत के सब कुछ मिलने लगे तो शुक्रगुजारी के बजाय एक हक जताने का रवैया पैदा हो जाता है। सही। तो आज़ादी ने उनकी कमज़ोरियों को और ज़्यादा वाज़े कर दिया। जी बिल्कुल। तो ये तो हुई ज़ाहिरी तशरीह, लेकिन हमारे ज़राए इसके बातिनी या सूफियाना मफ़हूम पर भी रोशनी डालते हैं। यहाँ से बात वाकई दिलचस्प हो जाती है। इस कहानी का हमारी ज़ाती रूहानी ज़िंदगी से क्या ताल्लुक़ है? सूफिया के नज़दीक ये कहानी हर इंसान के अंदर की कहानी है। वो फ़िरौन और बिछड़े को जबर की दो मुख्तलिफ शक्लों के तौर पर देखते हैं। फ़िरौन बैरूनी ज़ालिम है, कोई शख्स, कोई निज़ाम जो आप पर बाहर से गलबा पाता है। और बिछड़ा? जबकि बिछड़ा अंदरूनी बुत है, यानी आपकी ख्वाहिशात, आपका गुरूर, आपकी पुरानी आदतें। वाह! यानी एक बैरूनी फ़िरौन और एक अंदरूनी फ़िरौन। जी। और जैसा कि इमाम अल कुशैरी ने फरमाया, जालिम दिल छोड़ने से पहले मुल्क छोड़ देता है। आप बैरूनी जालिम से तो भाग सकते हैं, लेकिन अगर आपने अंदर के बुत को नहीं तोड़ा तो आप आज़ाद होकर भी गुलाम ही रहेंगे। ये मुझे मौलाना रूमी के उस कॉल की याद दिलाता है कि लोग जालिम से भागते तो हैं, लेकिन उसे अपने अंदर उठाए फिरते हैं। जब कूड़ा गायब हो जाता है तो ख्वाहिश नया आका बन जाती है। सुभान अल्लाह, क्या खूबसूरती से जोड़ा है। और यही नफ्सियात हमें मनो सलवा की शिकायत में नजर आती है। वो शिकायत खाने के बारे में नहीं थी, वो दरअसल एक रूहानी बोरियत का इजहार थी। रूहानी बोरियत? जी। इमाम गजाली के मुताबिक रूह नेमत से नहीं बल्कि उसकी यकसानियत से थकती है। जब आसमानी तोहफा भी रोज का मामूल बन जाए तो नफ्स उसमें भी नुक्स निकालने लगता है। ये तो आज भी हमारी जिंदगियों में होता है। एक नेमत मिलती है, शुरू में खुशी होती है, और फिर वो मामूल बन जाती है और हम उसे नज़रअंदाज कर देते हैं। बिल्कुल। और शेखुल अकबर इब्ने अरबी इससे भी एक कदम आगे जाकर हमें खबरदार करते हैं। वो कहते हैं, जब निशानी को निशानी देने वाले से ज्यादा पसंद किया जाए तो निशानी खुद एक पर्दा बन जाती है। वो मौजों के आदी हो गए थे और खुदा की जात से ज्यादा मौजों में दिलचस्पी लेने लगे थे। ये तो बहुत गहरी और गौर तलब बात है। तो आज एक सालिक यानी रूहानी रास्ते का मुसाफिर इस कहानी से अपने लिए क्या सबक हासिल कर सकता है? एक सालिक को खुद से ये सवाल करना चाहिए कि जब खुदा हमें किसी मुश्किल से आज़ाद करता है तो हम किस चीज़ को याद करते हैं?
کیا ہمیں وہ شناسا درد یاد آتا ہے؟ کیا ہم اس بت کو یاد کرتے ہیں جو سکون کا جھوٹا وعدہ تو کرتا تھا لیکن ہم سے کوئی روحانی ترقی نہیں مانگتا تھا؟ صحیح۔ ہمارے ذرائع کا نچوڑ یہ ہے کہ نشانیوں کا سوال مت کرو، تبدیلی کا سوال کرو، اور یہ یاد رکھیں کہ بہت سے لوگ مصر چھوڑ دیتے ہیں لیکن چند ہی ہیں جو مصر کی ضرورت کو چھوڑتے ہیں۔ اے سمندروں کو پھاڑنے والے، ہمارے اندر جو کچھ بھی ہمیں اب تک غلام بنائے ہوئے ہیں اسے توڑ دے، ہماری حسرتوں کو ان زنجیروں کی طرف واپس نہ جانے دے جنہیں تو نے خود توڑا ہے۔ آمین۔ اگلی بار ہم اس پر بات کریں گے کہ جب قانون یعنی شریعت دی جاتی ہے تو دل اس کی مزاحمت کیوں کرتا ہے اور کیسے سخت ہو جاتا ہے۔ یہ مواد میر علی شاہ کی طرف سے شکر گزاری کے ساتھ مرتب کیا گیا ہے، جو لیونگ دی وزڈم آف دی قرآن پوڈ کاسٹ کے ذریعے اشتراک کرنے والے ایک سالک ہیں۔